वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। अहम कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के। स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आज़म स्टॉक एक्सचेंज में रिवायती घंटी बजाकर कारोबार का आगाज़ करेंगे। वज़ीर आज़म की मुस्लिम लीग नून सिंध की क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक समाअत कल तक मुलतवी। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से रिपोर्ट अदालत में पेश। एडवोकेट जनरल पंजाब के मुताबिक सानहा 9 मई के 27 मुजरिमान थे, जिनमें 2 रिहा हो चुके। पंजाब की जेलों में अब 25 मुजरिमान हैं। तमाम मुजरिमों को यकसा हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। दौरान समाअत जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि कहा जाता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, मेरे ख्याल में आइन सुप्रीम है। आर्टिकल 5 के मुताबिक भी राइट्स मुअत्तल नहीं हो सकते। ख्वाजा हारिस ने सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल का अदम करार देने वाला फैसला पढ़ा। कहा कि FB अली केस में तय पा चुका था, सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। बानी PTI की नाअहली पर एहतजाज के केस में अली अमीन गंडापुर इश्तिहारी करार। आमिर कियानी के खिलाफ इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने केस की समाअत की। फैसल जावेद की दहशतगर्दी की दफात खत्म करने के दरख्वास्त दायर। गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। कुरम में अमन की कोशिशें जारी। सड़कों की बंदिश के बायस कल से काफिले की रवानगी मुमकिन न हो सकी। अशियाए खुर्दनोश खराब होने का खदशा। 25 गाड़ियां टल से वापस अपने इलाकों को रवाना हो गईं। जिला इंतजामिया के मुताबिक नॉन फूड आइटम के ट्रक मौजूद हैं। बगन में फायरिंग के वाक़े के बाद इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले को रोक दिया गया था। मंदोरी में धरना ताहाल जारी। मुजाहिरीन का हंगामा आराई करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ ऑपरेशन। फितनल खवारिज के 19 दहशतगर्द हलाक। ISPR का कहना है पिशावर के इलाका मतनी में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 8 खवारिज मारे गए। जिला मोहम्मद के इलाके में 8 खारजियों को निशाना बनाया गया। जिला करक में तीसरी कार्रवाई के दौरान 3 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शहीद होने वालों में लांस हवलदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नज़ीर, नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 19 खवारिज की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद 3 बहादुर जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का वरसा से इजहार ताज़ियत। सदर मुमलिकत ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करने की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। जवान अर्ज़ वतन को दहशतगर्दी के नासूर से पाक करने में मसरूफ़ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरानों जवानों की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं। अखराजात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर अमल जारी। वज़ीर ख़जाना का मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में 1.5 लाख पोस्टें खत्म करने का ऐलान। कहा 10 वजारतों के 65 महकमों का जायजा लिया जाएगा। 40 महकमों या इदारों को खत्म करेंगे। कुछ महकमे और इदारे प्राइवेटाइज या सूबों को ट्रांसफर किए जाएंगे। वजारत दिफा और अदलिया में भी डाउन साइजिंग होगी। मरहलावार गैर जरूरी इदारों को खत्म किया जाएगा। UAE ने $2 अरब रूल ओवर कर दिए। मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाएंगे। बिजली की कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री, ज़राअत, एक्सपोर्ट्स तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में खिताब। कहा टेक्सटाइल की बरामदात में इजाफा हुआ है। टेक्सटाइल रिवायती बरामदात का एक बहुत बड़ा सोर्स है। टेक्सटाइल बरामदात के फ़रोग़ के लिए हमारा रिवायती ज़रिया है। पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने की जिम्मेदार खुद PTI है। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा बानी PTI से मुलाकात जेल मैनुअल के मुताबिक ही होगी। मुज़ाकरात में डेडलॉक बानी PTI और केसी से मुतालिक है। बानी PTI रिहाई चाहते हैं। PTI क़यादत मुज़ाकरात की आड़ में ऑफर मिलने का झूठा बयानिया बना रही है।
हुकूमत से किसी मरहले पर भी बानी पीटीआई की रिहाई पर बात नहीं हुई। हाउस अरेस्ट या मुंतकिली पर बात नहीं की गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया। बोले मोहसिन नकवी से 26 नवंबर से कबल किसी किस्म का मुज़ाकराती अमल शुरू नहीं हुआ था। बानी पीटीआई की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुतालिक हुकूमत, मोहसिन नकवी या इस्टेब्लिशमेंट से कभी बात नहीं हुई। नया साल सब पर मजीद भारी होगा। बड़ों से अपील है कि गरीबों को माफ़ कर दें, उनके हालात बड़े ख़राब हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जो सोचे बैठे हैं कि नए साल में बड़ी तब्दीली आएगी तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। जेल में मुलाकातों की तारीखें बदल रही हैं। क्या ख्याल है वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे? मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी शदीद धुंध। हद निगाह में बेहतरी के बाद मोटरवेज ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 फैजपुर से दुरखाना तक खुल गई। मोटरवे M4 हद निगाह में बेहतरी के बाद खुल गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस कहते हैं, मोटरवेज को आवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए बंद किया जाता है। शहरी ज़्यादा से ज़्यादा दिन के औकात में सफ़र करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स ने एक बार फिर 1,17,000 की हद अबूर कर ली। स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,649 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 202 पॉइंट्स कमी के साथ 1,16,052 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन, हमास कमांडर समेत 3 फलस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फलस्तीनियों के मकानात और गाड़ियों को आग लगा दी। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हममनसब से राबता। गजा में इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की लबनान में जंग से मुतासरा अफराद के लिए मजीद इमदाद की अपील। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान में इजाफी इंसानी इमदाद के लिए $370 मिलियन की अपील की गई। इजाफी फंड से 10 लाख से ज़ायद लबनानियों की मदद हो सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के कोऑर्डिनेटर इमरान रजा कहते हैं, जंग बंदी के बाद अब तक 8 लाख लबनानी घरों को वापस जा चुके। 1,25,000 लबनानी बेघर हैं। जिंदगी बचाने की कोशिशों के लिए इजाफी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। कांग्रेस के खत्तो किताबत पर तबसरा नहीं करते। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। बानी पीटीआई के केसेस पाकिस्तानी आइन और कवानीन के मुताबिक होंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का बयान। कहा, पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आइनों, इंसानी हुकूक की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हुकूक अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने और कनाडा के खिलाफ इक्तिसादी ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनीशात स्मगलिंग ना रोकी तो 25% टैरिफ लगा देंगे। कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमरीका करता है। कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रैंड लैंड भी अमरीका को मिलना चाहिए। कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ मुस्तरद करते हैं। कनाडा की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कनाडा को अमेरिका की रियासत बनाने की तजवीज़ पर कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दो टोक मौक़िफ़ दे दिया। बोले, डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर अमल दरामद का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों मुमालिक के तिजारती ताल्लुकात अवाम के फ़ायदे में है। सिक्योरिटी शिराकतदारी अहम है। अमेरिका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में शदीद बर्फबारी। कैंसास में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2 लाख से ज़्यादा अफराद बिजली से महरूम हो गए। 2000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और 9000 ताख़ीर का शिकार। कौमी टीम के खिलाड़ी साइम अयूब इलाज के लिए लंदन पहुंच गए। पाकिस्तान हाई कमीशन के फर्स्ट सेक्रेटरी फहद सलीम ने इस्तकबाल किया। माहिरीन स्पोर्ट्स ऑर्थो डॉक्टर आज साइम अयूब का चेकअप करेंगे। साइम अयूब को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान फ्रैक्चर हुआ था।
साबिक कप्तान यूनुस खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगान टीम के साथ बतौर मेंटोर काम करेंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान सैयद नसीम सादात के मुताबिक यूनुस खान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेंटोर की जिम्मेदारी दी गई है। यूनुस खान चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल अफगान टीम को ज्वाइन करेंगे। और मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी, बारिशों और बर्फबारी से शिमाली इलाक़ाजात में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पटोहार और बालाई पंजाब के बाज़ इलाकों में मज़ीद सर्दी की पेशगोई। शहर कायद में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 8.1 डिग्री तक गिर गया। शिमाल मशरिक से हल्की हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 54% रिकॉर्ड।